हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने समुच्चय किया था और समुच्चय का विविध हमने कर ली थी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने पूछे थे वो मैं आज बता रही हूँ। पहला है एग्जाम्पल 26, समुच्चय चैप्टर है। तो इसमें है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, तो 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का रस पीते हैं। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? तो कुछ विद्यार्थी इनमें ऐसे ना सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का रस पीते हैं, वो अनानास का रस पीते हैं या और किसी चीज़ का रस पीते, गाजर का रस पीते हैं, मिक्स पीते हैं, कुछ ही पीते हैं। तो ये जो 400 विद्यार्थी आया हमारे पास, 400 विद्यार्थी को हम टोटल लेंगे तो हम इसको यूनिवर्सल सेट में लेते हैं NU बराबर 400। और सेब पीने यहाँ पे लिख लेंगे, माना सेब पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। इसको हम मान लेंगे सेब एप्पल, इसका A ले लेंगे 100, इसको हम A मान लेते हैं तो NA बराबर 100। और 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं, तो संतरे का रस, सेब का रस, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। संतरा मीन्स ऑरेंज, तो इसको हम O मान लेते हैं, NO = 150। अब कुछ ऐसे हैं कि जो दोनों का रस पीते हैं, तो A/O बराबर 75। अब कितने विद्यार्थी ऐसे हमें ज्ञात क्या करना है? NA'/NO', हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र होता है A'/O, A'/O' जो होता है वो N, A इंटरसेक्शन हम दोनों का बाहर आ जाएगा या यूनियन बन जाएगा, यूनियन O'। और डैश को हटाने के लिए NU, U मतलब यूनिवर्सल, और ये यूनियन होता है NA'/O। अब आप इसमें A'/O निकालोगे, NA'/O = NA + NO - NA'/O। NA 100, NO 150 - 75, ये हो गया 175। तो अब हमें चाहिए NA'/O', N यूनियन माइनस N, A'/O। NU है 400 और ये 175, बचे 225। तो 225 छात्र विद्यार्थी ऐसे हैं, 225 विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो ये इसका आंसर। इसके बाद 27 एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या है, 200 विद्यार्थी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें 120 विद्यार्थी C1, 50 विद्यार्थी रसायन C2 और 30 C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो फर्स्ट पार्ट है C1 किंतु C2 से नहीं, C2 किंतु C1 से नहीं, या रसायन C1 अथवा C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। इसमें हम NU कुल जो हैं
चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं 200। माना रसायन C1 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय ये है A। माना रसायन C2 से प्रभावित व्यक्तियों का समुच्चय ये है B। अब हम Na हमारे पास है 120 और Nb है हमारे पास 50 और Na इंटरसेक्शन B है 30। हम इसमें क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। गोला बना दिया हमने इसमें दो, जैसे A यहाँ आएगा, B यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल a B और C। तो यहाँ पे हमने Na जो है वो है A + B 120 के बराबर। अब B की वैल्यू हमें पता है, A + B है हमारा A इंटरसेक्शन B। पहले हम B को यहाँ लिख लेते हैं, B इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। Na इंटरसेक्शन B 30 है, इसका मतलब B जो है वो 30 के बराबर है। यहाँ 30 रख दो, 120। A बराबर 120 - 30, A बराबर 90। अब A कौन से हैं कि जो रसायन C1 से प्रभावित हैं, C1 से प्रभावित होने वाले A हैं, तो A वाले हैं ये वाले। तो A1 से प्रभावित इतना हिस्सा में चाहिए कि C2 उसमें कुछ ना आए। इधर वाले इसको तुम C1 और ये C2 रसायन, ये तो C1 रसायन वाले हैं और ये C2 रसायन वाले हैं। तो C1 वाले खाली, C2 में ये इधर वाला मिक्स है, तो खाली A वाले जो हैं हमारे, तो हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इसका, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, ये है A बराबर 90। ये इसका आंसर हो गया, A बराबर 90। यहाँ पे देख लो, A इंटरसेक्शन भी 30 है, A इंटरसेक्शन B ही B के इक्वल है। अब B दोनों में आ रहा है, C1 में भी और C2 में भी, तो B हमारा यहाँ से, तो खाली अगर हमसे C1 पूछा जाएगा तो वो A होंगे। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। अब C2 के निकालने B वाले हैं, C2 में भी B वाले हैं, तो NB बराबर हो गया B + C बराबर 50। B की वैल्यू रख दो 30 + C बराबर 50 और C बराबर हो गया 20। तो 20 ऐसे हैं कि जो रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, ऐसे ये प्रभावित हैं। 20 लोग ऐसे हैं, 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो रसायन C2 से प्रभावित हैं किंतु रसायन C1 से प्रभावित नहीं हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है कि C1 अथवा C2, रसायन C1 अथवा रसायन C2। C1 रसायन तो A है, अथवा का मतलब यूनियन, और C2 है B, तो हमें Na यूनियन B हमें निकालना है। तो ये हो गया Na + Nb - Na इंटरसेक्शन B। 120 + 50 - 30, ये हो गया 140। या अगर हम इसको सेकंड मेथड करना चाहें, इसका दूसरा, इसको हम A + B + C भी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने क्वेश्चंस करे थे, तो A है 90,
बी है 30 और सी है 20, ये भी 140 आ जाएगा। दोनों ही मेथड आप शो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम्पल 30। एग्ज़ाम्पल 30 में हमें दिया है हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और हमें सिद्ध करना है ए इज इक्वल टू बी। सोल्यूशन करते हैं हम ऐसे ये करते हैं कि माना इस वाले ए, हम क्या करना है, हमें करना है क्या, इसमें ए को बी का सबसेट शो करना है और बी को ए का सबसेट शो करना है। तो हम कोई ए, कैपिटल ए में कोई अवयव ले लेते हैं। माना स्मॉल ए कोई स्वेच्छ अवयव है, अपनी इच्छा से लिया हुआ कोई अवयव ए में है। ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है इसके यूनियन में बिलोंग कर जाएगा। फिर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब जब दोनों के इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए में बी बिलोंग में कर जाएगा। अब ए में हमने लेके चले थे और दिखा दिया ए बी को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। पुनः माना बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे बी कोई स्वेच्छ अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कि जो बी में बिलोंग कर रहा है, तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि बी बिलोंग्स टू ए। अब बी को बी में लेके चले थे, बी को ए में शो कर दिया, तो इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। अब फिर से समझो इसको। माना ए कोई स्वेच्छ अवयव ए में है, ए बिलोंग कर रहा है ए को। अब ए को जो बिलोंग करेगा वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग कर रहा है यूनियन बी को, और दिया में ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। मैंने इस ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वो बी में भी बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए में लेके चले थे, ए को बी में बिलोंग दिखा दिया हमने, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से हमने बी कोई एलिमेंट लिया कैपिटल बी में, तो बी में है तो ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा ये। अब ये बी में बिलोंग ए में बिलोंग करेगा, बी ए में बिलोंग कर जाए क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में है, तो ए में भी बिलोंग करेगा वो। अब बी में बिलोंग करता था, दिखा दिया बी ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ये समीकरण 1 डाल दो और समीकरण 2 डाल दो। समीकरण 1 और 2 से ए इज इक्वल टू बी, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी इक्वल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 31। हमें ये सिद्ध करना है समुच्चय ए और बी के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, हमें ये शो करना है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है 7th क्वेश्चन, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें यूनियन और इसमें इंटरसेक्शन है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट भी आपका। माना x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, अगर पावर सेट में कोई एलिमेंट है तो वो कैपिटल X कोई सेट होगा, क्योंकि घात समुच्चय में सारे समुच्चय होते हैं, कोई अवयव नहीं होता, मतलब कोई एलिमेंट नहीं होता। अब x अगर इसके घात समुच्चय में बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब x सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a का भी सबसेट है तथा x b का भी सबसेट है।
इसका मतलब x, यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगाते जाना है हमें, x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A को तथा x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ B को। इट इम्प्लाइज x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। हम लेके चले थे x पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है और हमने शो इसमें कर दिया, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इसी प्रकार पुनः ये इसको समीकरण 1 डाल लो, यहाँ लिखो पुनः। अब हम माना y कोई बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में। इसका मतलब y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A तथा y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ B। इसका मतलब y सबसेट है A का तथा y सबसेट है B का। मीन्स इम्प्लाइज का साइन लगाते जाएंगे। y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A, नहीं अभी हम ये नहीं लिखेंगे, अब दोनों का सबसेट है, इसका मतलब y सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेके चले थे पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B को, शो कर दिया y बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, मतलब ये वाला जो सेट है घा समुच्चय है, ये इसका सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। ये समीकरण 2 गई। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया और इस वाले को इसका सबसेट दिखा दिया, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। P A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद है एग्जाम्पल 32। इसमें है एक बाजार अनुसंधान ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 750 उपभोक्ताओं ने उत्पाद A और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद B पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 1000 उपभोक्ताओं पे किया, तो मतलब NU इज इक्वल टू 1000। NA उत्पाद को पसंद करने वाले 720, NB ये हो गए 450। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? तो पहले जब हमें A और B हमें दे रखे हैं, तो पहले हम निकालेंगे NA यूनियन B। तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब हमें NA यूनियन B नहीं पता है, ये हो गया 720 प्लस 450 माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA यूनियन B इज इक्वल टू 1170 माइनस NA इंटरसेक्शन B। इसमें यह है कि NA यूनियन B हमें ये बताना है कि न्यूनतम संख्या कितनी है। तो ये जब न्यूनतम होगी NA इंटरसेक्शन B जब न्यूनतम होगा, तो NA यूनियन B अधिकतम होगा। ये ध्यान दो, अगर NA इंटरसेक्शन B जब NA इंटरसेक्शन B न्यूनतम होगा तो NA यूनियन B अधिकतम होगा। अच्छा, अब अधिकतम कितना होगा? A यूनियन B अधिकतम कितना होगा? ये इससे तो कम ही होगा,
एन यू से, यूनिवर्सल से तो ये कम ही होगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता ये इसका नंबर यूनिवर्सल से कम ही होगा। अधिकतम कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ये 1000 है, ये 1000 है, इसका मतलब एन ए यूनियन बी जो है वो 1000 या 1000 से कम होगा। अधिकतम कितना होगा, अधिकतम 1000 तक जाएगा ये। अधिकतम एन ए यूनियन बी, ये इजिकल टू का साइन यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होगा। अब 1000 की वैल्यू समीकरण 1 में रखना। अब लिख दो समीकरण 1 से 1000 इजिकल टू 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले जाओ, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1170 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा आंसर 170। तो न्यूनतम संख्या जो होगी, न्यूनतम संख्या ये 170, ये इसका आंसर होगा। अब एक एग्ज़ाम्पल 33 में मैं प्रॉब्लम आ रही थी आपको। एग्ज़ाम्पल 33 में 500 कार मालिकों से पूछताछ की। 400 लोग ए प्रकार की, 200 लोग बी प्रकार की और 500 ए और बी दोनों कारों के मालिक थे। तो एन यूनिवर्सल यू हो गया 500, एन एम 400, ए वाले को ले लिया 400, इसको मैं अब कॉपी में कर रही हूँ। थर्ड एन यू जो हो गया वो है 500, एन ए 400, एन बी 200 और एन ए इंटरसेक्शन बी ये 50 लोग। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ये 50 है, ये 500 नहीं है। तो शो करते हैं एन ए यूनियन बी, हम निकालते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 400 प्लस 200 माइनस 50, 600 माइनस 50, 550। अब एन ए यूनियन बी, अभी तुम्हें बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में कि ये एन यू के नंबर से या छोटा होगा या बड़ा होगा। ये हमारा आ रहा है 550 और ये आ रहा है 500, ये दे रखा है 500, ये असंभव है। 550 कभी भी 500 से छोटा नहीं होता, यह असंभव है। अतः जो हमें दिया हुआ डाटा है वो सही नहीं है। अतः प्रदत्त आंकड़े सही नहीं हैं। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 34 लास्ट एग्ज़ाम्पल है। एक फुटबॉल के लिए, फुटबॉल वालों को मैंने तुम्हें बताया था, इसको मान लो, इसका समुच्चय फुटबॉल खेलने वालों का समुच्चय एफ़ मान लो। तो एन एफ जो हो जाएगा वो 38। बास्केटबॉल वालों को, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल वालों का समुच्चय, इसको बी ले लो, तो इनको खेलने वालों की संख्या हो गई 15। क्रिकेट खेलने वालों का समुच्चय, इसको ले लो सी, एन सी हो गया 20। कुल 58 लोगों को एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 58। और जो 3 खेल रहे हैं खाली, जो तीनों, केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए पदक मिले, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो हैं 3 लोग। तो ये बताना है कि कितने लोगों को ठीक 2 खेलों के लिए पदक मिला। तो हमने एक फार्मूला किया था, एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब ये हमें पता है 58, ये है NF है 38, NB है 15, NC है 20, माइनस ये सब माइनस में है, NF इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन A, ये एक ब्रैकेट में डाल दो सारा। अब ये हो गया +3, 58 इज इक्वल टू 8 और 5 13, ये 73 और 3 76 माइनस। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, या हम गोला बनाते हैं, ये गोले बनाते हैं। ये तो F का हो गया, ये B का हो गया और C का हो गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं A B D और C। अब देखो F, ये F है, F इंटरसेक्शन B, इन दोनों का हो गया A प्लस D प्लस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, C प्लस D, और यहाँ देखो F C इंटरसेक्शन F करो इसका, B प्लस D। अब इसको उधर ले जाओ, A C और B, A प्लस B प्लस C प्लस 3 बार D आ रहा है 3D, और इसको इधर ले आओ 76 माइनस 58, A प्लस B प्लस C प्लस 3 इंटू D कितना है, ये हमारा D है, इस सबका इंटरसेक्शन, इसको हम D कहेंगे। यहाँ ये है 3, यहाँ D जो है वो 3 के बराबर है, इज इक्वल टू 18, A प्लस B प्लस C प्लस 9 इज इक्वल टू 18, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9। तो केवल 3 खेलों में से 2 खेलों के लिए इतने लोगों को 9 लोगों को पदक मिले हैं। आंसर मिले तो 9 लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए पदक मिले। देखो अब ये ठीक 2 खेल कैसे हुए, A जो है वो इधर भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और ये बास्केटबॉल भी खेल रहा है A, B फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, C बास्केटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। ठीक 2 खेल खेल रहे हैं ये। अब D वाला जो है वो तीनों के तीनों खेल खेल रहा है। ये गोला क्रिकेट वाला है, इसके आसपास 3 गोले बने हुए हैं, एक बास्केटबॉल का, एक क्रिकेट का और एक फुटबॉल का। तो ठीक जो 2 खेल खेल रहे हैं वो A, B और C खेल रहे हैं, ये इसका आंसर। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम हो बच्चों तो बता देना मुझे। ये आपका चैप्टर फिनिश। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ ले सकते हो कमेंट बॉक्स में, और ये अच्छा लगे तो आप लाइक भी करो। ओके।